जंगल के बीचों बीच एक पुराना, शांत तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की हर बदलती रंगत अलग जाती। सुबह हल्का नीला, दोपहर को चमकीला और शाम को सुनहरी लाली से भरा हुआ। तालाब के चारों ओर ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन में गहरी और शाखाएं आसमान तक फैली थीं। हवा चलती तो पत्तियां सरसराकर जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसाती। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाला एक नन्हा लड़का था, आरव। आरव की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सवालों और सपनों की पूरी दुनिया भरी रहती थी। उसे स्कूल से लौटते वक्त अक्सर जंगल के किनारे रुकना पसंद था। बेटा आरम, जंगल में रात तक मत रुकना, बाह्य जानवर रहते हैं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में आरव ने तय किया कि वह तालाब के पास थोड़ा ज्यादा समय बिताएगा। उसने अपनी पीठ पर छोटा सा बैग डाला, जिसमें पानी की बोतल और माँ के बनाए 2 पराठे थे। सूरज ढलने को था और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। जब आरव तालाब के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पानी में हल्की हल्की लहरें बन रही थीं, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। उसे पहले तो लगा कि शायद कोई मछली होगी। वह धीरे धीरे पास गया। तभी अचानक पानी के ऊपर एक छोटी सी हरी आकृति उभरी। वह कोई मछली नहीं थी, वह था एक छोटा सा ड्रैगन। ड्रैगन की चमड़ी हरे रंग की थी, पेट हल्का पीला और पीठ पर छोटे छोटे नुकीले कांटे। उसके नन्हे पंख थे, जो धूप में हल्के नारंगी दिखाई दे रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें जिज्ञासा भरी हो। आरव डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि हाँ हाँ बच्चे, तुम डरो मत, मैं ड्रैगन हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ। आरव हैरान रह गया। तुम बोल सकते हो? ड्रैगन हंसा है और उड़ भी सकता हो। यह कहकर उसने अपने छोटे पर फरफराए और पानी से बाहर निकल आया। वह तालाब के ऊपर हवा में कुछ पल तक तैरता रहा। आरव का डर धीरे धीरे उत्सुकता में बदल गया। तुम यहाँ क्यों रहते हो? आरव ने पूछा। यह तालाब मेरा घर है, ड्रैगन बोला। मेरा नाम है नीलू। आरव मुस्कुराया। और मेरा नाम आरव है। उस शाम दोनों तालाब के किनारे बैठ गए। नीलू ने बताया कि वह ड्रैगनों की एक बहुत पुरानी जाति से है, जो कभी इस जंगल की रखवाली करती थी। लेकिन समय के साथ लोग जंगलों को काटते गए, तालाब सूखते गए और ड्रैगन एक एक करके गायब होते चले गए। अब इस पूरे जंगल में शायद वही आखिरी ड्रैगन था। आरव यह सुनकर उदास हो गया। तो क्या तुम अकेले हो? नीलू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा। हाँ, लेकिन आज नहीं। उसके बाद हर दिन आरव स्कूल से लौटकर तालाब के पास जाने लगा। वह नीलू के लिए पराठे लाता और नीलू उसे उड़ान भरना सिखाने की कोशिश करता। हालांकि आरव उड़ नहीं पाता था, लेकिन नीलू उसे अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब के ऊपर चक्कर लगवाता। जंगल के दूसरे जानवर भी धीरे धीरे इस दोस्ती को समझने लगे। हिरन दूर से उन्हें देखते, बंदर पेड़ों पर बैठकर शोर मचाते और कछुए तालाब के किनारे आकर धूप सेंकते। तालाब फिर से जिंदा सा लगने लगा। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल हुई। दूर से मशीनों की आवाज आने लगी। पैर कांपने लगे। नीलू बेचैन हो गया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। इंसान जंगल काटने आ रहे हैं, नीलू बोला। अगर तालाब सूख गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तय किया कि वह कुछ करेगा। वह गांव भागा और अपने माता पिता, अध्यापक और सरपंच को सब कुछ बताया। तालाब के बारे में, जंगल के बारे में और यहाँ रहने वाले जीवों के बारे में। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के कुछ लोग तालाब तक गए और देखा कि वह सचमुच कितना जरूरी है, पानी के लिए, जानवरों के लिए और पूरे इलाके के लिए, तो उन्होंने मिलकर जंगल को बचाने का फैसला किया। सरपंच ने मशीनों को रुकवा दिया। तालाब को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। पेड़ों पर कटाई का निशान नहीं लगा। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, नीलू तालाब के ऊपर उड़ रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी। तुमने मेरा घर बचा लिया, उसने आरव से कहा। आरव मुस्कुराया। तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। नीलू धीरे धीरे तालाब के पास उतरा। हवा में एक अजीब सी चमक थी। शायद अब मुझे जाना होगा, नीलू ने कहा। दूर कहीं और भी ऐसे तालाब हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। आरव की आंखें नम हो गईं। क्या तुम फिर मिलोगे? नीलू ने मुस्कुराकर कहा। जब भी तुम इस तालाब को साफ और जिंदा रखोगे, मैं यही रहूंगा, हवा में, पानी में और तुम्हारी यादों में।
यह कहकर नीलू आसमान की ओर उठ गया। सूरज की आखिरी किरणों में उसकी आकृति चमकती रही, फिर धीरे धीरे ओझल हो गई। आरव तालाब के किनारे खड़ा रहा। उसे अब डर नहीं था, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, जंगल, तालाब और हर उस दोस्त की जो बोल नहीं सकता लेकिन महसूस जरूर करता है। और उस दिन के बाद तालाब किनारे जंगल सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वह एक कहानी बन गया जो हवा के साथ आज भी बहती है।